का हमारा पेपर सामाजिक विज्ञान का है, जिसमें 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के 11 से 12 प्रश्न प्रत्येक के रहते हैं। तो आइए आज देखते हैं ये 35 प्रश्न और आपको कितने आते हैं। तो आइए इसे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? जल्दी से आप लोग ऑप्शन बताइए और कौन सा ऑप्शन है, ए, बी या फिर सी। और अगर आप ऑप्शन लगाते हो लुम्बिनी तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? ऑप्शन ए, बी, सी। जल्दी से आप स्क्रीन पे पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपका आंसर है बिंदुसार तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासन काल में कौन भारत आया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से जल्दी से आंसर कीजिए और अगर आप आंसर करते हो बच्चों बी तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? चारों ऑप्शन जल्दी से पढ़िए और अगर आपका आंसर आता है रजिया सुल्ताना यानी ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? जल्दी से बताइए और इसका भी अगर आप ऑप्शन ए चुनते हो 1526 तो आप बिल्कुल सही हो। अगला है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? जल्दी से इसका आंसर बताइए और अगर इसका आंसर आप सी ऑप्शन के रूम में लाते हो अकबर तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिख धर्म की स्थापना किसने की? जल्दी से आप ऑप्शन देखिए और उनका आंसर दीजिए और अगर आप ऑप्शन सी लेते हैं गुरु गोविंद सिंह तो आपका आंसर बिल्कुल, गुरु नानक सॉरी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में सबसे महानतम पेशवा कौन था? तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए और अगर आप आंसर लेके आते हैं बाजीराव प्रथम यानी ऑप्शन बी तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ? जल्दी से आंसर देखिए और अगर आपका ऑप्शन आता है डी सिराजुद्दौला तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? जल्दी से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अगर उत्तर आता है ए स्वामी विवेकानंद तो आपका उत्तर सही है। ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? यानी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? जल्दी से ऑप्शन देखिए और कमेंट करिए और अगर आपका कमेंट बी के रूम में आता है कलकत्ता तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? जल्दी से बताइए और अगर इसका आंसर आप चुनते हैं डी सुभाष चंद्र बोस तो आप बिल्कुल सही है। 1944 में सिंगापुर में एक रेडियो अभिभाषण में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी कानून मंत्री कौन थे? जल्दी से बताइए और अगर आप आंसर ए चुनते हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? जल्दी से आप लोग ऑप्शन का उत्तर दीजिए और अगर आप ऑप्शन के रूम में सी चुनते हो 8 ग्रह तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, 40वां है। निम्नलिखित में से कौन वी आकार की घाटी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? जल्दी से बताइए और अगर आप इसका आंसर चुनते हो डी नदी तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 141 की निम्नलिखित में से नदियों में कौन दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? जल्दी से ऑप्शन इसका आंसर बताइए और आंसर अगर चुनते हो गोदावरी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सुंदर वन के रूप में जाना जाता है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए और अगर आपका आंसर आता है डी वन तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी
कौन सी है, इसके लिए भी मैं आपको पहले जो प्रैक्टिस पेपर के उनमें हमने सारे आंसर बताए। अगर आपका उत्तर आता है काली मिट्टी तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, पूछा गया बच्चों। तो जल्दी से इसका ऑप्शन दीजिए, और अगर आप उत्तर चुनते हो ए जल विद्युत, तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला बढ़ता हूं, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, और जल्दी से इसका आंसर बताइए। अगर आंसर आप चुनते हो कृष्णा नदी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। रात और दिन बराबर होते हैं किस तारीख को, वो आपको यहाँ से बताना है। जल्दी से कमेंट करिए, और कमेंट के रूम में अगर आंसर आता है ए, तो आपका बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है, जल्दी से बताइए। और अगर ऑप्शन इसमें सी आता है गल्फ स्ट्रीम, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, और अगर उत्तर के रूप में आप ऑप्शन लेते हो सी, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, और इसमें भी अगर आपका आंसर मिलता है डी धान, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। गेहूं, मटर, सरसों ये सभी रबी फसलें हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका एवं अफ्रीका महाद्वीपों के मध्य स्थित कौन सा महासागर है, जल्दी से आंसर कीजिए। और अगर उत्तर ए चुनते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर, तो आपका उत्तर सही है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, जल्दी से बताइए, ये भी मालूम होगा। इसके यदि आंसर आप बी चुनते हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, जल्दी से कमेंट करिए। और अगर इसमें भी आपका ऑप्शन आता है डी, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची की नहीं है, पूछा गया है, नहीं पूछा जा रहा है, नहीं है। तो यहाँ पर जो भाषा है आपकी, वो भोजपुरी भाषा है। इसको अभी तक जो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया, सभी बच्चों को इसका आंसर मालूम होगा, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा, सभी को आता होगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के आचरण को प्रतिबंधित करता है, यानी छुआछूत को निषेध बताता है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, और यह अनुच्छेद 17 यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई, जबकि अब पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो गई हैं, इसकी जगह नीति आयोग लागू किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये बच्चों मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। और अगर इसका आंसर आप चुनते हो गरीबी, तो आपके आंसर बिल्कुल सही हैं। कुल मिला के आज के ये 35 प्रश्न थे। अगर आपको पसंद है तो इसे हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं मैं आपको एक नई वीडियो में।